Hello students, welcome back. Today in this lecture, we are going to continue with the blocks of element that we were discussing in the last lecture. We discussed S and P block element. So today we begin with D block elements. What do you mean by D block elements? The elements in which last electron is filled in the D subshell are called D block elements. What is the general electronic configuration of D block element? So they have a general electronic configuration of NS0 to 2, N-1, D 1 to 10. So this is the general electronic configuration where the value of N, it begins with 4, 5, 6 and 7. These are the 4 values that is possible. If we put N is equal to 4, then we get the elements in this series, and these elements are from scandium to zinc. They have an atomic number of 21 to 30. So you will find 10 elements in this series. So D block element की हर एक सीरीज में 10 elements होते हैं, and this series is called first transition series. So n is equal to 4 means we are talking about fourth period. फोर्थ पीरियड में ये सीरीज आपको मिलेगी. स्कैंडियम से शुरू होती है और जिंक लास्ट एलिमेंट होता है इस सीरीज का, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. नाउ इफ वी पुट n इज इक्वल टू 5, तो फिफ्थ पीरियड में चले गए हम. फिफ्थ पीरियड में आपको यहाँ पर एलिमेंट देखने को मिलता है यूट्रियम, और यूट्रियम का एटॉमिक नंबर होगा 39. दिस इज द एटॉमिक नंबर. 39 से कैडमियम, कैडमियम का एटॉमिक नंबर होगा 48. दिस इज कॉल्ड सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज. बच्चों ये मास नंबर नहीं है, दिस इज एटॉमिक नंबर. आई एम राइटिंग द एटॉमिक नंबर. After that, when n is equal to 6, now you will find that in this case the first element is lanthanum. Lanthanum has atomic number of 57. इसके बाद 14 एलिमेंट्स जो हैं वो F ब्लॉक एलिमेंट के होते हैं, जो नीचे हमने मेन पीरियोडिक टेबल से नीचे सीरीज के अंदर रखे हुए हैं. और ये एलिमेंट्स जो हैं ये यहाँ पर गैप आपको देखने को मिलेगा. तो इसके बाद 14 एलिमेंट्स का गैप हो जाएगा, तो इसमें हम 14 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 71. तो 71 के बाद 72 एलिमेंट जो है दैट इज हैफनियम. यहाँ से लेके और 80 दैट इज मरकरी तक आपको एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर. तो 9 एलिमेंट्स ये हो गए, 10th एलिमेंट ये हो गया. इस तरीके से ये सीरीज जो है इसमें यहाँ पर एक ब्रेक आ जाता है ड्यू टू द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. अब एक बात का ध्यान रखना, दिस इज लेंथेनम, और लेंथेनम जो है वो कहाँ आ रहा है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कैटेगरी में. इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट. तो इसको बोलते हैं हम थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. दिस इज द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज. इसके बाद नेक्स्ट n इज इक्वल टू, जब हम 7 वैल्यू पुट करते हैं तो फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज आ जाएगी, विच इज द लास्ट ट्रांजिशन सीरीज व्हेन n इज इक्वल टू 7. अब n इज इक्वल टू 7 जब रहता है तो यहां पर हमारा एलिमेंट आता है एक्टीनियम, और एक्टीनियम का एटॉमिक नंबर इज 89. इसके बाद फिर से 14 एलिमेंट्स का ब्रेक आएगा बिकॉज दे आर प्लेस्ड बिलो दिस मेन फ्रेम ऑफ द पीरियोडिक टेबल. और नेक्स्ट एलिमेंट जो आता है एक्टीनियम से दैट इज रदरफोर्डियम, RF. एटॉमिक नंबर होता है 104. 104 से लेके 112. तो यहां पर आपको एलिमेंट मिलेगा कॉपरनिकम. RF का मतलब रदरफोर्डियम, CN का मतलब कॉपरनिकम. सो दीज आर द एलिमेंट्स विच फॉर्म्स the fourth
ट्रांजिशन सीरीज। तो ये हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 4 सीरीज। अब देखो बच्चों, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं डेली लाइफ के अंदर। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हार्ड होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक जो है वो देख लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। फर्स्ट, दे आर हार्ड। सेकेंड, they are malleable and ductile. Third, they have high melting point and boiling point. Fourth, they form alloys. इनका यूज़ करके हम alloys की फॉर्मेशन कर लेते हैं। नेक्स्ट, they form colored compounds. colored compounds बनाते हैं। and they are mostly used as catalyst in chemical reaction. ज़्यादातर इनको एज अ कैटलिस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है केमिकल रिएक्शंस के अंदर। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज और यू कैन से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो हम कुछ एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ में जो हम मेटल यूज करते हैं इनका। आयरन, कॉपर, जिंक, ये एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब देखो, आयरन जो है उसके आप मोस्टली जो भी आर्टिकल्स यूज करते हो वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। हार्ड भी है और साथ साथ आयरन जो है वो मेलिएबल और डक्टाइल भी होता है। आयरन से हम वायर भी बना सकते हैं, आयरन से हम शीट भी बना सकते हैं। कॉपर से वायर भी बन सकती है, कॉपर से शीट भी बन सकती है। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है? हाई रहता है जनरली। इनको अलॉयज के बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। कॉपर के हमने दो अलॉयज बना रखे हैं जिसको हम यूज करते हैं डेली लाइफ में, ब्रास एंड ब्रॉन्ज। आयरन का हमने स्टेनलेस स्टील बना रखा है। जिंक को हम यूज कर लेते हैं आयरन के ऊपर प्लेटिंग के लिए। नेक्स्ट, अलॉयज हो गया। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। हमारी खुद की बॉडी एक एग्जांपल है इस पॉइंट का। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है और ब्लड के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, HB। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। इस आयरन की वजह से हमारा ब्लड का कलर जो है वो रेड है। एक और टाइप का ब्लड होता है जो एनिमल्स में पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड हीमोसाइनिन। कुछ एक्वाटिक एनिमल्स है जिनमें ये ब्लड पाया जाता है और ये ब्लू कलर का होता है। तो हीमोसाइनिन जिस भी ऑर्गेनिज्म में होगा उसके अंदर आयरन की बजाय कॉपर प्रेजेंट होता है, और कॉपर जब प्रेजेंट होता है ब्लड में तो ये इस ब्लड का कलर कर देता है ब्लू। तो आप देख रहे हो नेचर के अंदर ब्लड का जो पिगमेंटेशन है, जो कलर है, वो किसकी वजह से आ रहा है? डी ब्लॉक एलिमेंट की वजह से आ रहा है। तो हमारी खुद की बॉडी जो है उसके अंदर एक एग्जांपल आ गया कि हमारा हीमोग्लोबिन जो है उसका कलर रेड इस ट्रांजिशन मेटल की वजह से है, विच इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट। इसके अलावा हम बहुत सारी डाइज यूज करते हैं डेली लाइफ में जहां पर कोई ना कोई ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से उस डाई का वो कलर हमें देखने को मिलता है। लास्ट, दे आर मोस्टली यूज्ड एज कैटलिस्ट। मैंने कई बार जो है वो आपको ये रिएक्शन लिख के दिखाई होगी, N2+3H2 इट गिव्स अस 2NH3। ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए इस रिएक्शन का बहुत बड़ा रोल है। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब जब हम फूड ग्रेन जो है वो एडिक्वेट अमाउंट में प्रोड्यूस करने लगे। तो फूड ग्रेन की प्रोडक्शन कब बढ़ी? जब हमारे पास फर्टिलाइजर जो है वो अवेलेबल हो गए और जब हमारे पास गुड क्वालिटी सीड्स अवेलेबल हो गए। तो ये देखो, अमोनिया गैस को यूज किया जाता है फर्टिलाइजर बनाने के लिए, यूरिया बनाने के लिए। तो ये रिएक्शन बेसिस है फर्टिलाइजर बनाने का, और इस रिएक्शन को करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? आयरन और मोलिब्डेनम को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हैं। ये दोनों क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हमारी लाइफ के अंदर एक काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। चलिए अब इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, दैट इज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट डेफिनेशन सेज, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डेफिनेशन उसी तरीके से हम लिखेंगे इसकी।
The elements in which last electron is filled in the F subshell is called F block element. The element in which last electron is filled in the F subshell is called an F block element. अब देखिए इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। F ब्लॉक एलिमेंट्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होता है? तो दे बिगिन विद NS2 N-1 D 0 to 2 N-2 F 0 to 14. So this is the general electronic configuration where the value of N can be only 6 and 7. तो N की वैल्यू 6 हो सकती है या 7 हो सकती है। तो ये हो जाता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन F ब्लॉक एलिमेंट्स का। When N is equal to 6, तो आपको जो F ब्लॉक एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं they are called lengthenoids. And when N is equal to 7, the elements are called actinoids. तो ये हो गया इन एलिमेंट्स का नोमेनक्लेचर। लेंथेनॉइड्स बोलेंगे, एक्टिनॉइड्स बोलेंगे। लेंथेनॉइड्स की एक और डेफिनेशन होती है, द एलिमेंट्स विच फॉलो लेंथेनम इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब लेंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स। और लेंथेनम कहाँ था? अभी हमने लिखा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, एटॉमिक नंबर 57। ये एलिमेंट लेंथेनम होता है। तो लेंथेनम के बाद आने वाले एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर कॉल्ड लेंथेनॉइड्स। और स्टार्टिंग एलिमेंट होता है सीरियम। लेंथेनॉइड सीरीज का स्टार्टिंग एलिमेंट इज सीरियम। ऐसे ही एक्टिनॉइड्स जो होते हैं, द एलिमेंट्स विच फॉलो एक्टिनियम इन द पीरियोडिक टेबल। और यहां पर शुरुआत होती है थोरियम से। तो एक्टिनियम के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट आता है दैट इज थोरियम। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि लेंथेनॉइड्स जो है दे स्टार्ट विद सीरियम एंड द लास्ट एलिमेंट इज ल्यूटेटियम। 58 सीरियम, 71 ल्यूटेटियम। यहां पर एलिमेंट शुरू होता है थोरियम। तो थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? दिस इज 80। 90 से लेके लॉरेंशियम 103 तक। सो दीज आर द एलिमेंट्स दैट फॉर्म लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। चलिए अब इन एलिमेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, जितना ज़्यादा हैवी एटम होता जाएगा, जितना ज़्यादा बड़ा एटम होता जाएगा उतना ही ज़्यादा हैवी मेटल होता जाएगा। तो दीज आर हैवी मेटल्स। मोस्ट ऑफ these elements are radioactive. They form colored compounds. ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरह कलर्ड कंपाउंड्स जो है वो बनाते हैं। तो क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इस वजह से इनका हम डेली लाइफ में जो है वो यूज़ नहीं देखते। इनका यूज़ किया जाता है साइंटिफिक पर्पस से या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट में। जैसे आपने देखा होगा कैंसर और ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट 60 का यूज़ किया जाता है, जो कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है।
तो इस तरीके से इनके ज़्यादा यूजेस हमें डेली लाइफ में नहीं दिखते, लेकिन इनको साइंटिफिक पर्पज से काफ़ी यूज़ किया जाता है साइंटिफिक स्टडीज़ में। कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, तो कुछ एक डाइज जो है उसके अंदर तुम्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट देखने को मिल सकता है। सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं एक्टिनॉइड्स के अंदर। एक्टिनॉइड्स हैव मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इनमें से ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप, एक्टिनॉइड्स हैव मोस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। स्टार्टिंग के जो 3 एलिमेंट्स होते हैं, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम एंड यूरेनियम, ये स्टार्टिंग के 3 एलिमेंट्स, इसका एटॉमिक नंबर था 90, 91, 92। इन 3 एलिमेंट्स की बात हो रही है। ये एग्जिस्ट करते हैं नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, नेचर से मिलते हैं हमें ये। लेकिन इसके बाद में जो आने वाले एलिमेंट्स हैं, यहां से 93 से लेके और 103 तक, लॉरेंशियम तक, ये सभी एलिमेंट्स मैन मेड है। इनको बोला जाता है सिंथेटिक एलिमेंट्स। और ये सिंथेटिक एलिमेंट्स किसके बाद आ रहे हैं? यूरेनियम के बाद। तो इनको हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये वर्ड जो है वो आप ध्यान रख लेना। व्हाट इज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट? द एलिमेंट्स, द एक्टिनॉइड्स which follow uranium. The actinoids which are present after uranium in the periodic table are called trans यूरेनिक एलिमेंट्स। तो इन एलिमेंट्स को बोला जा रहा है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट ब्लॉक्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। चलिए अब हम चलते हैं हमारे एक नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी मिल जाएंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। किसी भी एलिमेंट की लोकेशन, फाइंड लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल। लोकेशन का मतलब है यहां पर 3 चीजें फाइंड आउट करना। सबसे पहले ब्लॉक, सेकंड कौन से पीरियड का एलिमेंट है, एंड थर्ड कौन से ग्रुप का एलिमेंट है। तो अगर हमें ये पता चल जाए एलिमेंट किस ब्लॉक का है, एस ब्लॉक है या पी ब्लॉक है या डी ब्लॉक है या एफ ब्लॉक है, तो हमें उसकी पोजीशन का आइडिया हो जाता है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो सभी इधर पाए जाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो आपको इधर मिलेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स इधर मिलेंगे और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इधर मिल जाएंगे। तो अगर हमें ब्लॉक पता चल जाए तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि एलिमेंट जो है वो पीरियोडिक टेबल के किस हिस्से में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, मिडल में होगा, राइट साइड में होगा। नेक्स्ट इज पीरियड नंबर। तो आपने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं? 7 पीरियड्स होते हैं। तो अगर हमें पीरियड नंबर भी पता चल जाए तो भी हमें उसकी लोकेशन जो है वो और भी ज्यादा प्रीसाइजली पता चल जाती है कि भाई डी ब्लॉक का एलिमेंट है और 4th पीरियड में प्रेजेंट है, मतलब इस लाइन में मिलेगा। ठीक है, तो पीरियड नंबर जो है उससे हमें और ज्यादा क्लियर आइडिया हो जाता है कि कहां लोकेशन है। ग्रुप नंबर अगर पता चल जाए तो ग्रुप नंबर लिखे होते हैं ऊपर 1 से लेके 18 तक, तो ये भी हमें पता चल जाता है। तो ये एलिमेंट यहां मिलेगा आपको डी ब्लॉक के अंदर, 4th पीरियड और 7th ग्रुप के अंदर आपको एलिमेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोकेशन जो है वो फाइंड आउट करते हैं किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो ये लोकेशन जो है वो हमें कैसे आइडेंटिफाई करनी है, आज हम ये सीखने वाले हैं। क्वेश्चन आपको दिया जाता है, यू हैव एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 35। एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 35 है। अब बताओ इसकी लोकेशन क्या होगी।
एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 52 है, अब बताओ इसकी लोकेशन क्या होगी। इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आप प्रीवियस पेपर उठा के देखेंगे आईआईटी और नीट के, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम सीखते हैं हाउ टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं ब्लॉक। ब्लॉक का कैसे पता चलता है हमें? तो जो भी एलिमेंट आपको गिवन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक configuration of the given element, comma, the last electron filled in the subshell determines the block ऑफ एलिमेंट। तो ये कह रहे हैं कि आप जो भी गिवन एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जब आप लिख लोगे तो आपने आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में फिल किया है, जिस भी सबशेल में फिल किया होगा वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का होगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हमें एलिमेंट दिया सोडियम, एटॉमिक नंबर है 11, बताओ इसका ब्लॉक क्या होगा। तो आप इसका कन्फिगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s1, 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल किया हमने? s सबशेल में। तो s सबशेल जो है ये हो गया s ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में फिल कर रहे हो, s p d और f सबशेल कहलाते हैं और यही ब्लॉक्स के नाम भी हैं। तो हम जिस भी सबशेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं एलिमेंट उसी ब्लॉक का होता है। एक और, फाइंड आउट द block of bromine having an atomic number of 35। तो देखिए कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? p सबशेल में। तो p सबशेल में है तो ये किस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा? p ब्लॉक एलिमेंट। तो आपको ये आइडिया अब लग गया कि कौन सा एलिमेंट जो है वो किस ब्लॉक में प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हम ब्लॉक फाइंड आउट कर लेते हैं किसी भी एलिमेंट का बाय सिंपली राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड देन लुकिंग एट द सबशेल इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन वाज फिल्ड। अब चलते हैं हम पीरियड पे। देखिए पीरियड किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम इन दोनों एग्जाम्पल से ही समझेंगे पीरियड जो है वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। Write the electronic configuration. Write the electronic configuration and note the highest value of n. Highest value of n used in the configuration. It determines the period of element। तो क्या कह रहे हैं यहां पर? जो भी एलिमेंट गिवन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख लो और इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ये देखो कि आपने n की हाईएस्ट वैल्यू क्या यूज की है। n कहां लिखा जाता है? ये n की वैल्यूज लिखी हुई है। तो यहां पर n की हाईएस्ट वैल्यू क्या लिखी है आपने इस कन्फिगरेशन में? n की हाईएस्ट वैल्यू लिखी गई है 3। तो जो ये n की हाईएस्ट वैल्यू है यही आपका पीरियड नंबर है। सो दिस एलिमेंट इट इज प्रेजेंट इन द थर्ड पीरियड। ये एलिमेंट थर्ड पीरियड में प्रेजेंट होगा। अब ऐसे ही इसका पीरियड नंबर बता सकते हैं। तो यहां पर देखिए n जो है उसकी हाईएस्ट वैल्यू क्या लिखी है आपने? 1 2 2 3 3 4 3 4। तो n की हाईएस्ट वैल्यू आपने क्या लिखी है? 4। तो यहां ये मत देखना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो किस n के अंदर भरा जा रहा है। यहां पर आपको पूरे कॉन्फ़िगरेशन में हाईएस्ट n की वैल्यू देखनी है, चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में हो। तो यहां पर n की हाईएस्ट वैल्यू 4 है तो इट इज एन एलिमेंट ऑफ फोर्थ पीरियड। इस तरीके से हम पीरियड आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक और एग्जांपल दे देता हूं, इसका बताइए पीरियड नंबर क्या होगा? एटॉमिक नंबर 26 आयरन। दिस इज थर्ड एग्जांपल।
तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, कन्फिग्रेशन, राइट द कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, तो 10 20 26, ये हो गया कन्फिग्रेशन। अब देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, ये तो 3D में गया है, लेकिन हमें हाईएस्ट वैल्यू n की देखनी है। n की हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 4, सो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ 4th पीरियड। तो इस तरीके से हम पीरियड आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी भी गिवन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद। चलिए अब हम देखते हैं